हाँ दोस्तों, दिल थाम लो और सांसें रोक लो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ये सुपर रोमांचक, कांटेदार और जबरदस्त मुकाबला अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। और माहौल ऐसा बन चुका है जैसे कोई फाइनल से पहले फाइनल खेला जाने वाला हो। स्टेडियम हो या मोबाइल स्क्रीन, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा है, भारत बनाम पाकिस्तान। और दोस्तों, दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ आमने सामने खड़ी हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, कोई चूक करने के मूड में नहीं। और इसी बीच एक धमाकेदार खबर ने पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लंबी, बेहद सीरियस और रणनीति से भरी मीटिंग के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल्कुल नई, खतरनाक और तूफानी प्लेइंग 11 को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, जैसे ही ये प्लेइंग 11 सामने आई है, वैसे ही खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के खेमे में हलचल मच गई है। घबराहट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस टीम में सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भूखे शेर उतारे गए हैं। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें मौका मिला तो वो सामने वाले को नाको चने छपवा देंगे। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्लेइंग 11 में कई बड़े बड़े नाम, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता है, उन्हें बाहर बैठा दिया गया है। मतलब साफ है कि इस बार टीम इंडिया नाम के भरोसे नहीं बल्कि फॉर्म, फिटनेस और फाइट के दम पर पाकिस्तान को कुचलने उतरेगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन से 11 खूंखार खिलाड़ी हैं जिन्हें बोर्ड ने चुना है पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग के लिए। ऐसे खिलाड़ी जिनकी आंखों में आग है, दिल में देश के लिए जुनून है और हाथों में वो ताकत है जो मैच को पल भर में पलट सकती है। अब अगर बात करें मौजूदा फॉर्म की, तो दोस्तों, टीम इंडिया इस वक्त गजब की लय में है। पिछले दोनों मुकाबलों में जीत की ऐसी आंधी चलाई है कि विरोधी टीमें संभल भी नहीं पाई। बल्लेबाजी में आक्रामकता, गेंदबाजी में धार और फील्डिंग में बिजली जैसी फुर्ती, हर विभाग में भारत मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की टीम को भी हल्के में लेने की गलती मत करना। वो भी अपने पिछले दोनों मैच जीत कर आ रही है। और यही वजह है कि इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। हर गेंद पर दबाव होगा, हर रन पर शोर होगा और हर विकेट पर स्टेडियम फट पड़ेगा। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इतिहास है, जज्बात है, इज्जत की लड़ाई है, जहां दोनों टीमें एक दूसरे को हर हाल में हराना चाहेंगी। और इसी वजह से टीम इंडिया कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही। बोर्ड ने बड़ा बदलाव किया है और उसी बदलाव ने पाकिस्तान को हैरान भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर भी निकलकर सामने आई है, जिसने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है। क्या है वो खबर? कौन सा खिलाड़ी चिंता का कारण बना है? ये सब हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, हम जानेंगे कि ये महामुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितने बजे से शुरू होगा, आप इसे लाइव कहां देख सकते हैं, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है और पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है। मतलब पूरा पैकेज, पूरा रोमांच, पूरा विश्लेषण, सब कुछ इस एक वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरह हराए, जोरदार अंदाज में हराए और जीत का तिरंगा लहराए, तो अभी इस वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोक दो। हमारे चैनल ओवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है ना दोस्तों, वो है शुद्ध रोमांच, शुद्ध जुनून और भारत की दहाड़। तो दोस्तों, अब कान खोल लो और दिल थाम लो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस महा मुकाबले की पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। और ये खबर सुनते ही हर क्रिकेट फैन की धड़कन अपने आप तेज हो जाएगी। दोस्तों, ये ऐतिहासिक टक्कर 15 फरवरी को श्रीलंका की धरती पर कोलंबो में मौजूद आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेली जाएगी। वही स्टेडियम जहां पहले भी कई बड़े बड़े मुकाबले इतिहास बना चुके हैं। और अब एक बार फिर यहां भारत और पाकिस्तान की जंग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, सोचो जरा, शाम का माहौल, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, हर तरफ तिरंगे और नारों की गूंज और मैदान में आमने सामने भारत और पाकिस्तान। इससे बड़ा रोमांच और क्या हो सकता है? और दोस्तों, अगर आप भी इस मैच को एक भी गेंद मिस नहीं करना चाहते, हर चौका, हर छक्का और हर विकेट लाइव देखना चाहते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आसानी से बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं। मतलब घर बैठे पूरा स्टेडियम वाला फील, पूरा शोर, पूरा जुनून, सब कुछ आपके सामने होगा। अब दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा भारत के पक्ष में जाती हुई नजर आती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 7 बार जीत का परचम लहराया है।
जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक बार ही जीत का स्वाद चख पाया है। दोस्तों, ये आंकड़े खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दबदबा किसका रहा है, इतिहास किसके साथ खड़ा है और किस टीम का पलड़ा भारी है। और यही वजह है कि इस मैच में भी दबाव पूरी तरह पाकिस्तान पर रहने वाला है, क्योंकि सामने सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि आंकड़े, आत्मविश्वास और हालिया फॉर्म तीनों भारत के साथ खड़े हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जो इस मुकाबले में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। प्रेमदासा स्टेडियम की पिच की पहचान रही है कि यहाँ स्पिन गेंदबाजों को खास मदद मिलती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है और फिर फिरकी गेंदबाजों का जादू सिर चढ़कर बोलता है। ऐसे में जो बल्लेबाज धैर्य रखेगा, जो रुककर खेलेगा, जो हालात को समझेगा, वही बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगा। यहाँ सिर्फ ताकत नहीं बल्कि तकनीक और समझदारी भी काम आती है। और दोस्तों, पावर प्ले की बात करें तो वहां तेज गेंदबाजों को भी हल्की फुल्की मदद मिलती है। नई गेंद से स्विंग, सीम मूवमेंट और उछाल देखने को मिलता है। यानी शुरुआत में बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ेगा, वरना एक छोटी सी गलती और विकेट हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये पिच पूरी तरह से संतुलन वाली है, जहां बल्लेबाज, तेज गेंदबाज और स्पिनर तीनों के लिए कुछ ना कुछ है। और यही वजह है कि टीम कॉम्बिनेशन और रणनीति इस मैच में सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने का नहीं है। ये मुकाबला है धैर्य का, समझदारी का, दबाव को झेलने का और मौके को भुनाने का। यहाँ एक ओवर पूरा मैच पलट सकता है, एक कैच हीरो बना सकता है और एक गलती विलेन। और यही चीज इस मुकाबले को और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। भारत जहां अपने आत्मविश्वास और शानदार रिकॉर्ड के साथ मैदान में उतरेगा, वहीं पाकिस्तान आखिरी दम तक लड़ने के इरादे से उतरेगा। दोस्तों, एक बात तय है कि 15 फरवरी को कोलंबो की धरती पर सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। वहां जज्बात टकराएंगे, दिलों की धड़कनें टकराएंगी और हर गेंद के साथ करोड़ों फैंस की सांसें अटकेंगी। तो दोस्तों, तैयार रहो, टीवी ऑन रखो, मोबाइल चार्ज रखो और दिल मजबूत कर लो, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे ना, तो क्रिकेट नहीं, इतिहास लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब सुन लो ये धमाकेदार खबर और दिल थाम लो, क्योंकि टीम इंडिया के लिए जो राहत की सांस आई है ना, उसने पाकिस्तान के खेमे में सीधा खौफ भर दिया है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि पिछले मुकाबले में अभिषेक शर्मा नामीबिया के खिलाफ तेज बुखार की वजह से मैदान पर नहीं उतर पाए थे। फैंस मायूस थे, स्टेडियम उदास था और टीम इंडिया को भी उस विस्फोटक बल्लेबाज की कमी साफ महसूस हुई थी। लेकिन अब दोस्तों, कहानी पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि अभिषेक शर्मा अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं, बुखार को मात दे चुके हैं और जोश, जुनून और आग के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई है, पाकिस्तान की टीम में दबाव साफ तौर पर बढ़ चुका है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि जब अभिषेक शर्मा का बल्ला चलता है ना, तो गेंदबाज सिर्फ देखते रह जाते हैं। दोस्तों, ये वही खिलाड़ी है जो पहले ही ओवर से मैच का रुख पलटने की ताकत रखता है, जो सामने वाले गेंदबाज के दिमाग में डर भर देता है और फील्डिंग साइड को हिलाकर रख देता है। अब सोचो जरा, 15 फरवरी का दिन, सामने पाकिस्तान और ओपनिंग या टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा। इससे बड़ा टेंशन पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकता है? दोस्तों, उनकी वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं है, ये टीम इंडिया के आत्मविश्वास की वापसी है, ये आक्रमण की वापसी है और ये उस आंधी की वापसी है जो मैच को शुरू होने से पहले ही एक तरफा बना सकती है। पाकिस्तान जानता है कि अगर अभिषेक शर्मा चल गए ना, तो मैच हाथ से फिसलते देर नहीं लगेगी और यही वजह है कि उनकी वापसी की खबर से ही दबाव, बेचैनी और डर साफ नजर आने लगा है। तो दोस्तों, तैयार रहो, क्योंकि इस बार जब अभिषेक शर्मा मैदान में उतरेंगे ना, तो सिर्फ रन नहीं बनेंगे, इतिहास हिलेगा और भारत की दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब ये खबर सुनकर पाकिस्तान के फैंस की धड़कनें अपने आप तेज हो जाएंगी, क्योंकि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक और खतरनाक नाम की एंट्री हो चुकी है और वो नाम है संजू सैमसन। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि पिछले मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ संजू सैमसन ने भले ही बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की थी ना, उसने हर किसी को चौंका दिया था। सिर्फ 8 गेंदों में 22 रनों की ताबड़तोड़ पारी, वो भी ऐसे समय में जब टीम को तेज रन चाहिए थे। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर स्ट्रोक में क्लास और हर रन के साथ आक्रामकता साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, यही वो पारी थी जिसने टीम मैनेजमेंट का ध्यान खींचा।
यही वो प्रदर्शन था जिसने सेलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस खिलाड़ी को पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले में मौका मिलना ही चाहिए। और अब वही हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मुकाबले में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। और जैसे ही ये खबर सामने आई है, पाकिस्तान की टीम के लिए टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि संजू सैमसन वो बल्लेबाज है जो मैदान में टिक गया ना तो फिर गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ कर रख देता है। दोस्तों, उनकी बल्लेबाजी में ताकत भी है, टाइमिंग भी है और बड़े मैच का मिजाज भी है। और पाकिस्तान के खिलाफ जब ऐसा खिलाड़ी फॉर्म में हो तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब सोचो जरा, एक तरफ पहले से आक्रामक भारतीय बल्लेबाजी और ऊपर से संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी जो किसी भी गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक चयन नहीं है, ये एक सीधा संदेश है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में हमला करने के इरादे से उतर रही है। कोई रुकने वाला नहीं, कोई बचाव नहीं, सिर्फ आक्रमण। तो दोस्तों, तैयार रहो, क्योंकि अगर संजू सैमसन का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ गरज गया ना तो मैच का रुख पलटने में एक पल भी नहीं लगेगा और भारत की दहाड़ फिर से पूरी दुनिया सुनेगी। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब ये खबर सुनते ही हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि नामीबिया के खिलाफ जो तूफान आया था ना, वो कोई और नहीं बल्कि ईशान किशन का बल्ला था। दोस्तों, पिछले मुकाबले में ईशान किशन ने जो कर दिखाया, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। मात्र 20 गेंदों में 50 रनों की विस्फोटक, तेज तर्रार और ऐतिहासिक पारी, हर गेंद पर हमला, हर शॉट में ताकत और हर रन के साथ विरोधी टीम के हौसले पस्त। दोस्तों, ये कोई साधारण पारी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक ऐलान था कि ईशान किशन पूरी लय में है और जिस दिन चल गए ना, उस दिन सामने वाली टीम के लिए मैदान छोटा पड़ जाता है। नामीबिया के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय डगआउट में जोश भर दिया, ड्रेसिंग रूम में भूचाल ला दिया और फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। और अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें एक बार फिर मौका मिलने वाला है। और जैसे ही ये खबर सामने आई है, पाकिस्तान के गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईशान किशन ने वही आक्रामक अंदाज अपनाया, वही बेखौफ क्रिकेट खेली, तो मैच शुरू होते ही एक तरफा हो सकता है। दोस्तों, ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जो नाम नहीं देखते, गेंदबाज नहीं देखते, बस गेंद देखते हैं और फिर उसे स्टैंड्स में भेज देते हैं। पावर प्ले में उनकी बल्लेबाजी किसी आंधी से कम नहीं होती और पाकिस्तान के खिलाफ जब वो आग उगलते हुए नजर आएंगे ना, तो हर चौका और छक्का सीधे दिल पर असर करेगा। ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, ये एक एक्स फैक्टर है, एक गेम चेंजर है और इस बार ईशान किशन के बल्ले से निकलने वाली चिंगारियां पूरे मुकाबले में आग लगा सकती हैं। तो दोस्तों, तैयार रहो, क्योंकि जब ईशान किशन पाकिस्तान के खिलाफ क्रीज पर उतरेंगे ना, तो शोर मचेगा, रिकॉर्ड हिलेंगे और भारत की दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस नाम की जिसके मैदान में उतरते ही माहौल अपने आप बदल जाता है, उस कप्तान की जिसकी कलाई घूमी नहीं कि गेंद दर्शकों के बीच पहुंच जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान सूर्य कुमार यादव की। दोस्तों, इस वक्त सूर्या का फॉर्म कमाल का चल रहा है, उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और उनकी कप्तानी में टीम इंडिया एक अलग ही रंग में नजर आ रही है। हालांकि ये बात भी सच है कि पिछले मुकाबले में सूर्या का बल्ला कुछ खास नहीं चला था, बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला और फैंस को थोड़ी सी निराशा जरूर हुई थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप सूर्या को जानते हैं तो आपको पता होगा कि वो खिलाड़ी हैं जो एक मैच में खामोश रहते हैं और अगले ही मैच में तूफान बनकर टूटते हैं। और अब जब सामने पाकिस्तान है ना, तो सूर्या का खतरनाक अवतार देखने को मिलना तय है। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ बल्लेबाजी नहीं होगी, बल्कि कप्तानी का भी मास्टर क्लास देखने को मिलेगा। फील्ड प्लेसमेंट हो या गेंदबाजों का इस्तेमाल, हर फैसला आग उगलेगा और जब बल्ला हाथ में आएगा तो फिर गेंदबाजों के लिए कोई कोना सुरक्षित नहीं बचेगा। स्कूप शॉट, रिवर्स स्वीप, कवर ड्राइव और स्टेडियम के बाहर जाती गेंदें, सब कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, सूर्या बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। दबाव जितना बड़ा होता है, उनका खेल उतना ही निखर कर सामने आता है और पाकिस्तान जैसे मुकाबले में वो सिर्फ रन नहीं बनाएंगे, वो मैच का रुख पलट देंगे, टीम को आगे से लीड करेंगे और हर खिलाड़ी में जोश भर देंगे। ये सिर्फ एक कप्तान नहीं, ये एक लीडर है, एक फाइटर है और इस बार सूर्या की कप्तानी और उनकी धुआंधार बल्लेबाजी मिलकर ऐसा टहलका मचाएगी कि पाकिस्तान संभल भी नहीं पाएगा। तो दोस्तों, तैयार रहो,
क्योंकि जब सूर्य चमकेंगे ना तो भारत जीतेगा और पूरा देश गर्व से झूम उठेगा। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस नाम की जो मैदान में उतरते ही मैच का माहौल पलटने की ताकत रखता है, उस खिलाड़ी की जिसने अपने बल्ले से पहले भी असंभव को संभव करके दिखाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की। दोस्तों, ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त रिंकू सिंह का फॉर्म थोड़ा डगमगाया हुआ नजर आ रहा है। पिछले मुकाबले में वो अपने रंग में नहीं दिखे थे और सिर्फ 6 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे थे, जिससे फैंस को झटका जरूर लगा था और खुद रिंकू सिंह भी निराश नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट यही तो सिखाता है कि हर गिरावट के बाद एक जबरदस्त वापसी होती है और अब वो वक्त आ चुका है। अब मौका है पाकिस्तान के खिलाफ अपने बल्ले से जवाब देने का। अब मौका है दुनिया को याद दिलाने का कि रिंकू सिंह कौन है। दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने आखिरी ओवरों में असंभव रन छेज को भी मजाक बना दिया है, जिनके बल्ले से निकलने वाली गेंद सीधा दर्शकों के दिल में उतरती है और जब सामने पाकिस्तान हो तो रिंकू सिंह का जज्बा 2 गुना हो जाता है। अब वो सिर्फ रन नहीं बनाएंगे, वो टहलका मचाएंगे। वो हर शॉट के साथ अपने आलोचकों को चुप कराएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के गेंदबाज का जानते हैं कि अगर रिंकू सिंह क्रीज पर टिक गए ना तो फिर मैच उनके हाथ से फिसलते देर नहीं लगेगी। आखिरी ओवरों में उनकी धुआंधार बल्लेबाजी, उनकी बेखौफ सोच और उनका शांत आत्मविश्वास किसी भी टीम की रणनीति बिगाड़ सकता है। और इस बार रिंकू सिंह पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले हैं, आंखों में आग, दिल में जुनून और हाथों में वही पुरानी ताकत लेकर। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रिंकू सिंह के लिए खुद को साबित करने का मंच है। और यकीन मानो, जब रिंकू सिंह पाकिस्तान के खिलाफ बल्ला घुमाएंगे ना तो शोर मचेगा, स्टेडियम गूंजेगा और भारत की जीत की कहानी लिखी जाएगी, क्योंकि बड़े खिलाड़ी बड़े मैचों में ही चमकते हैं। और इस बार रिंकू सिंह पूरी दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हैं कि वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि अब असली आग बरसने वाली है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो मैदान में उतरते ही विपक्षी टीम के माथे पर शिकन डाल देता है, उस ऑलराउंडर की जो बल्ला और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की ताकत रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। दोस्तों, हार्दिक पांड्या सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक चलता फिरता प्रेशर मशीन है। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदबाजों पर दबाव बनता है और जब वो गेंद हाथ में लेते हैं तो बल्लेबाजों की सांसें अटक जाती हैं। और यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। दोस्तों, नामीबिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने जो प्रदर्शन किया था ना, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उस मैच में उन्होंने अपने बल्ले से तूफान मचा दिया था। सिर्फ 28 गेंदों में 52 रनों की विस्फोटक पारी, हर शॉट में ताकत, हर रन में आक्रामकता और हर गेंद पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोस्तों, यही नहीं, हार्दिक ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और 2 अहम विकेट झटक कर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी थी। और इसी ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला था। दोस्तों, जब हार्दिक पांड्या ऐसे फॉर्म में हो तो सामने वाली टीम चाहे कोई भी हो, दबाव में आना तय है। और अब जब सामने पाकिस्तान है तो हार्दिक का जोश, उनका जुनून और उनका एटीट्यूड और भी खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान जानता है कि हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचों में जिम्मेदारी उठाना जानते हैं, जो दबाव में भी मुस्कुराते हैं और मैदान पर आग उगलते हैं। आखिरी ओवरों में उनकी बल्लेबाजी हो या मिडिल ओवर्स में उनकी तेज गेंदबाजी, हर जगह वो मैच का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। और इस बार भी हार्दिक पांड्या पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले हैं। आंखों में आत्मविश्वास, दिल में जीत की भूख और हाथों में वो ताकत जो किसी भी मैच को भारत के नाम कर सकती है। तो दोस्तों, तैयार रहो, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ ऑलराउंड शो दिखाएंगे ना तो शोर मचेगा, मुकाबला झुकेगा और भारत की जीत की तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो मैदान पर चुपचाप आता है लेकिन अपना काम करके ही लौटता है। उस फाइटर की जो बल्ले से हो या गेंद से हर बार टीम इंडिया के लिए दीवार बनकर खड़ा रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की। दोस्तों, ये मानना पड़ेगा कि अक्षर पटेल का प्रदर्शन हमेशा से भरोसेमंद रहा है और उन्होंने कई बार बड़े मैचों में भारत के लिए कमाल करके दिखाया है। हालांकि पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी के मोर्चे पर अक्षर पटेल कुछ खास नहीं कर पाए थे और उनके बल्ले से वो रन नहीं निकले जिसकी उनसे उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, यही तो बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है
कि वो अपनी कमी को पहचानता है और अगले ही मैच में उसे अपनी ताकत बना लेता है। और अब अक्षर पटेल पूरी तरह तैयार हैं अपनी बल्लेबाजी की उस कमी को सुधारने के लिए। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों, अक्षर पटेल ने नामीबिया के खिलाफ जो किया था ना, वो काबिले तारीफ था। सिर्फ 3 ओवरों में 20 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए थे और मैच को पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में ला दिया था। उनकी लाइन लेंथ, उनकी फ्लाइट और उनकी सटीकता ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ अक्षर पटेल एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं, क्योंकि सामने स्पिन को खेलने में अगर जरा सी भी चूक हुई ना, तो अक्षर पटेल तुरंत फायदा उठाते हैं। अब वो सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी जवाब देने के मूड में हैं। आखिरी ओवरों में जरूरी रन हो या मिडिल ओवर्स में दबाव बनाना हो, अक्षर पटेल हर रोल निभाने के लिए कमर कस चुके हैं। आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर शांति और दिल में जीत की भूख। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ अक्षर पटेल पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे और ये तय है कि वो मैदान पर अपना 100% देंगे। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस ऑलराउंडर की जो मैदान में उतरते ही टीम इंडिया को बैलेंस, ताकत और एक्स फैक्टर तीनों दे देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवम दुबे की। दोस्तों, शिवम दुबे वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम आते ही सामने वाली टीम सतर्क हो जाती है, क्योंकि ये ऐसा ऑलराउंडर है जो अगर एक विभाग में नहीं चला तो दूसरे विभाग से पूरा हिसाब बराबर कर देता है। और यही वजह है कि उनका योगदान अक्सर मैच जिताऊ साबित होता है। दोस्तों, पिछले मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ शिवम दुबे ने चुपचाप लेकिन बेहद असरदार प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजी में उन्होंने 16 गेंदों में 23 रन बनाकर टीम को जरूरी गति दी थी। हर रन में समझदारी, हर शॉट में आत्मविश्वास और हालात के मुताबिक खेल दिखा था। और दोस्तों, सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद हाथ में लेते ही शिवम दुबे ने वहां भी कमाल कर दिखाया और एक अहम विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ दी थी। यही तो असली ऑलराउंडर की पहचान होती है, जहां टीम को जरूरत हो वहां वो खड़ा नजर आता है। अब दोस्तों, जब सामने पाकिस्तान जैसी टीम हो और दबाव अपने चरम पर हो, ऐसे में शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो बिना घबराए बड़े शॉट लगाने की भी काबिलियत रखते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से भी कंट्रोल बना सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस नाम की जिसकी रनअप शुरू होते ही सामने वाले बल्लेबाज के दिल की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है। उस घातक हथियार की जो भारत की गेंदबाजी की रीढ़ माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की। दोस्तों, पिछले मुकाबले में बुमराह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्लास कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होती। उन्होंने 4 ओवर की कसी हुई गेंदबाजी में सिर्फ 20 रन दिए और एक अहम विकेट निकालकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भले ही विकेटों की संख्या ज्यादा न दिखे, लेकिन दोस्तों, बुमराह की असली ताकत उनकी इकोनॉमिकल गेंदबाजी है। वो रन रोकते हैं, दबाव बनाते हैं और उसी दबाव में दूसरे छोर से विकेट गिरते हैं। और यही वजह है कि कप्तान हर मुश्किल वक्त में सबसे पहले बुमराह की तरफ ही देखते हैं। दोस्तों, उनकी यॉर्कर, उनकी स्लोअर बॉल और उनकी अनोखी एक्शन वाली तेज रफ्तार गेंद बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। और अब जब सामने पाकिस्तान है तो बुमराह का जोश, उनका फोकस और उनका खतरनाक अवतार देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान के बल्लेबाज अच्छे से जानते हैं कि अगर बुमराह ने लाइन और लेंथ पकड़ ली ना, तो रन बनाना सपना बन जाता है। पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, हर फेज में बुमराह का असर साफ दिखाई देता है। वो सिर्फ विकेट लेने नहीं आते, वो मैच को कंट्रोल करने आते हैं। और इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ वो अपने शानदार तेज गेंदबाजी से टहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस तेज तर्रार गेंदबाज की जो नई गेंद हाथ में आते ही सामने वाले बल्लेबाजों के इरादों पर पानी फेर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के घातक लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह की। दोस्तों, अर्शदीप सिंह आज के समय में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक बन चुके हैं। उनकी स्विंग, उनकी यॉर्कर और उनका एटीट्यूड बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देता है। पिछले मुकाबले में भले ही आंकड़ों में उनका प्रदर्शन थोड़ा महंगा नजर आया हो, जहां उन्होंने 3 ओवरों में 36 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल किया था, लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये हिम्मत, आत्मविश्वास और वापसी का खेल है और अर्शदीप सिंह इन तीनों के मास्टर हैं।
दोस्तों, उन्होंने कई बार साबित किया है कि अगर एक मैच में चीजें उनके हिसाब से नहीं जाती तो अगले ही मुकाबले में वो 2 गुने जोश के साथ वापसी करते हैं। और अब जब सामने पाकिस्तान है तो अर्शदीप सिंह का जोश अपने चरम पर होगा। नई गेंद से स्विंग कराना हो, पावर प्ले में दबाव बनाना हो या डेथ ओवर्स में यॉर्कर बरसानी हो, अर्शदीप हर रोल निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बल्लेबाज को जानते हैं कि अगर अर्शदीप सिंह ने लाइन और लेंथ पकड़ ली ना तो फिर रन बनाना आसान नहीं रहने वाला। उनकी गेंदों में गति भी है, चालाकी भी है और विकेट लेने की भूख भी साफ नजर आती है। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें मौका दिया गया है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस मिस्ट्री स्पिनर की जिसकी गेंदों को पढ़ पाना बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती की। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ ऐसा जादू बिखेरा था कि सामने वाली टीम पूरी तरह घुटनों पर आ गई थी। उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचाया, छकाया और आखिरकार 3 अहम विकेट निकालकर मैच को भारत के पक्ष में पूरी तरह मोड़ दिया था। हर ओवर में रहस्य, हर गेंद में चालाकी और हर विकेट के साथ भारतीय डगआउट में जोश 2 गुना होता चला गया था। और अब दोस्तों, जब सामने पाकिस्तान जैसी टीम है तो वरुण चक्रवर्ती को एक बार फिर मौका दिया गया है और इस बार उन्हें पूरी छूट दी गई है कि मैदान में जाकर सिर्फ और सिर्फ टहलका मचाना है। दोस्तों, खबरों की माने तो इस फैसले के पीछे टीम मैनेजमेंट का पूरा भरोसा है और खासकर गौतम गंभीर की सोच साफ नजर आती है, जिन्होंने वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 में शामिल कर ये साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बचाव नहीं होगा, सिर्फ आक्रमण होगा, सिर्फ विकेट लेने की सोच होगी। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती वो गेंदबाज हैं जो बीच के ओवरों में मैच की रफ्तार तोड़ देते हैं, बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोकते हैं और दबाव इतना बढ़ा देते हैं कि विकेट अपने आप गिरने लगते हैं। उनकी कैरम बॉल, फ्लिपर और स्लाइडर बल्लेबाजों के दिमाग का टेस्ट लेती है और पाकिस्तान के खिलाफ जब वो लय में आते हैं ना तो पूरा मिडिल ऑर्डर हिल जाता है। दोस्तों, ये मुकाबला वरुण चक्रवर्ती के लिए भी खुद को साबित करने का बड़ा मंच है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन सी 8 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।